नमस्कार दोस्तों, तरुण बांदा टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ग्रेट पर्सनैलिटी जुड़े हैं, रेस्पेक्टेड पुष्पिंदर जी। पुष्पिंदर सर जुड़े हैं हमारे साथ। पुष्पिंदर सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पुष्पिंदर सर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोड्यूस कर दूं मेरे दर्शकों को। पुष्पिंदर सर हैं ब्रेन मंथन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर रहे हैं। एजुकेशन डोमेन में बहुत बढ़िया एक यूनिक सेगमेंट लेके आए हैं बच्चों के लिए, उनकी प्रोडक्टिव लर्निंग के लिए। बढ़िया लर्निंग कैसे कर सकते हैं, फास्ट लर्निंग कैसे कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या टिप्स हैं, आओ जानते हैं रेस्पेक्टेड सर से। पुष्पिंदर सर, स्वागत है आपका हमारे टॉक शो में। जी सर, बिल्कुल सर। नमस्कार। और मैं आपका भी सर बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे मतलब इतने सारे ऑडियंस के सामने बोलने का मौका मिला आपके माध्यम से, इसलिए सर आपका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्वागत है सर, स्वागत है। जी सर। सर, हम जानना चाहेंगे आपके ब्रेन मंथन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो फाउंडेशन आपने शुरू किया है, इसका पर्पस क्या है सर? स्टूडेंट्स को क्या वैल्यूएशन इससे मिलेगी और क्या इसके कोर्सेज हैं सर? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हमने जब इसका नाम हमने रखा हुआ था, हमने बहुत सोचा कि जब हम कोई संस्था स्टार्ट करेंगे तो कुछ ऐसा हमको नाम रखना है जब कोई भी पर्सन, कोई भी पेरेंट्स, स्टूडेंट, कोई भी जब मतलब उनके कानों में जैसे ही आवाज जाए कि ये ब्रेन मंथन से हैं, तो उनके दिमाग में एक ना छवि बन जाए, एक पिक्चर, एक इमेजिनेशन उनके क्रिएट हो जाए कि एक्चुअल में ये क्या कराते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी का नाम है ब्रेन मंथन इंटरनेशनल। सो ब्रेन मंथन जब आपने सुना या फिर जितने लोग अभी सुन रहे हैं ऑडियंस, तो समझ में आता है कि कुछ ब्रेन से रिलेटेड है। और जैसे कि हमने समुद्र मंथन जब उसके बारे में सुना था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे इतनी सारी चीजें निकल के आई थी, बहुत सारी पॉजिटिव चीज भी निकल के आई थी, बहुत सारी नेगेटिव चीज भी निकल के आई थी, है ना। उसी तरीके से हमने जो ब्रेन मंथन नाम रखा हुआ है, तो हम हमारे कोर्स के माध्यम से और हमारे हम जो भी एक्टिविटीज लेके आए हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, है ना, एडल्ट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सभी के लिए हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज लेके आए हैं। तो हमारा हम यही प्रयास होता है कि किसी भी तरीके से ब्रेन मंथन करके, जिस तरीके से समुद्र मंथन हुआ था, ब्रेन मंथन करके आपके ब्रेन के अंदर इतना सारा पोटेंशियल है, इतना सारा स्ट्रेंथ है, वो निकल के बाहर आए। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम अपने ब्रेन का बहुत ही कम यूज करते हैं, बहुत कम। ईश्वर ने, भगवान ने हमें 100% ब्रेन दिया है, लेकिन हम उसका कितना पार्ट यूज कर पाते हैं? 5%, 6%, मैक्स टू मैक्स 10%। क्योंकि दुनिया के जो महान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने ब्रेन का 13-14% यूज किया, या फिर जितना मुझे पता है, जितना मैंने सुना है, मैक्स टू मैक्स अगर बात करें तो 15 या 16% उन्होंने कर लिया होगा, 15 से 16%, इससे ज्यादा नहीं किया। लेकिन फिर भी उन्होंने इतना छोटा सा पार्ट ब्रेन का यूज किया और इतने बड़े बड़े आविष्कार किए। उनका 85% अभी भी ब्रेन जो है वो अभी खाली पड़ा हुआ है। अगर वो थोड़ा सा और यूज कर दे तो पता नहीं क्या क्या कर लेते, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत सारे हमें जो है रास्ते दिखाए, बहुत सारे इनोवेशंस किए, जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत इजी कर रहे हैं। लेकिन आज हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज हमारी जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी अपने ब्रेन का यूज करे, अपनी ब्रेन स्ट्रेंथ को, पोटेंशियल को अनलॉक करे और समाज के लिए कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करें कि उनके जाने के बाद भी लोग उन्हें याद रखें। सो यही मिशन लेके हम लोगों ने स्टार्ट किया। और कहानी लंबी है, बहुत लंबी है, क्योंकि पहले मैं जॉब कर रहा था। जॉब के बाद में वो मुझे कहते हैं वो किक नहीं मिली, या वो चीज़ समझ में नहीं आई कि मतलब मुझे लगा कब तक करते रहेंगे, है ना, ये कब तक करते रहेंगे जॉब, ये वो। मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें कि लोगों की हेल्प भी कर पाए, है ना। और शुरुआत में जब स्टार्ट किया था, तो शुरुआत में तो ये था कि कैसे भी करके अपना खर्चा हम लोग निकाल लें, कैसे भी करके कुछ ऐसा कर लें कि हमें किसी की कुछ सुननी ना पड़े, क्योंकि जॉब में तो कितनी सारी चीजें होती हैं लोगों के अंडर में, है ना। मुझे लगा कि कुछ धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाएगी, है ना। फिर अर्निंग के पर्पज से स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम इसके डीप में जाने लगे, डेप्थ में, तो हमें समझ में आने लगा कि ये जो कह सकते हैं, ये जो मतलब ये जो चैप्टर है या फिर ये जो फील्ड है, जिस फील्ड में हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, ये इसके अंदर कितना कुछ है, कितना कुछ आप लोगों को बता सकते हो, समझा सकते हो। हम लोगों ने स्टार्ट तो किया था कि ब्रेन डेवलपमेंट के कुछ कोर्सेज हम लोग करवाएंगे बच्चों को, है ना। स्कूल्स के साथ में हम लोग टाई अप करेंगे, कोचिंग के साथ में टाई अप करेंगे और छोटी मोटी हम लोग एक्टिविटीज करवाएंगे। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये एक्टिविटी करवाने से ही कुछ नहीं होगा,
एक्टिविटी के अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। सो हमने ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी हम लोग ने एक्टिविटीज कराना स्टार्ट की, और एक्टिविटी कराने से पहले हमने उन सारी चीजों को खुद से रिसर्च किया, खुद से समझा। आज इंडिया लेवल पे हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में हम लोगों ने टाई अप करके रखा हुआ है ना, जैसे कि न्यूरो सर्जन्स हैं, है ना, जिनको ब्रेन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, जो हमें बताते हैं कि ब्रेन किस तरीके से काम करता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, पीनियल ग्लैंड किस तरीके से काम करता है, और किस तरीके से मैक्स टू मैक्स ब्रेन का यूज कर सकते हैं। उनसे हम लोग सीखते हैं, सीखने के बाद फिर हम लोग कोर्सेज लॉन्च करते हैं, और उसके माध्यम से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे, उन सबको बहुत ज़्यादा मजा आता है। और खुशी की बात ये है कि जब हमने शुरुआत की थी तो हमें पता नहीं था कितना लंबा हम लोग जाएंगे। अब चूंकि हमारा जो है पर्पस बिल्कुल क्लियर था कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा अर्न नहीं करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हम जो चीज़ स्टार्ट करें लोगों को पसंद आना चाहिए, लोगों को हेल्प मिलने लगी, लोगों को मजा आने लगा, लोगों को फायदा मिलने लगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि अभी हमने बहुत ज़्यादा प्रमोशन कभी किया नहीं है ना, हमने कभी इसके पम्पलेट्स वगैरह हमने जो है नहीं कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया, या कहीं पे होर्डिंग्स वगैरह हम लोगों ने नहीं लगवाई। ये हमारा जितना भी अभी काम है, हमारा ऑफलाइन हमारी वर्कशॉप चल रही है या फिर ऑनलाइन हमारी वर्कशॉप चल रही है, वो सारा कुछ माउथ पब्लिसिटी से चल रहा है। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, फिर लोग रेफरेंसेस देते हैं हमें कि हमें फायदा पहुंचाए, तो हम हमारे जो कलीग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको भी फायदा पहुंचना चाहिए। और इस तरीके से हमारा काम चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। और जैसा कि आपने मुझे बोला था कि किस तरीके से नाम आपने सोचा या फिर किस तरीके से इसकी नींव थी, तो शुरुआत हमने ऐसे ही की थी। मतलब जैसा कि मैंने बोला कि कुछ इतनी लंबी सोच नहीं थी, क्योंकि हमें जब हम शुरुआत करते हैं सर, हमें पता नहीं होता हम कहाँ तक जाएंगे, है ना। हम जैसे से जर्नी स्टार्ट करते हैं सर, जितना हम आगे जाते हैं हमें रास्ता अपने आप दिखने लगता है। तो हाँ बिल्कुल, तो फिर जब लोगों का हमको सब जरूरी है, एक्शंस जरूरी है, बिल्कुल एक्शंस जरूरी है, बिल्कुल सर, है ना। और धीरे से काम स्टार्ट किया तो हमारे साथ लोग भी जुड़ते गए, फिर लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि अभी इसको ना इंडिया लेवल पे करना है, तो सर अभी आपने इसको कंपनी बनाओ, है ना। पहले एक छोटा बस ऐसी हम संस्था थी, मतलब हमने कोई इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं करवाया था, और ऐसे हम कर रहे थे। फिर लोगों ने जब बोला कि अब जैसे कि इसको इंडिया लेवल पे करना है, तो एक संस्था बनानी पड़ेगी या कोई कंपनी बनानी पड़ेगी। फिर जाके हमने इसको 16 मार्च 2020 के आसपास हमने प्राइवेट लिमिटेड इसको बनाया, और जस्ट इसके कुछ दिन बाद लॉकडाउन लग गया। लेकिन सर लॉकडाउन में भी सर बहुत ज़्यादा प्यार हम लोगों को मिला, बहुत सारे हम लोगों ने टीचर्स की हेल्प की, जो कि घर पे मतलब उनके पास कुछ करने को नहीं था, क्योंकि स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे, उनकी अर्निंग नहीं हो पा रही थी। उनके लिए हम लोगों ने मेमोरी कोर्सेज हम लोगों ने लॉन्च किए, और हमने उनको बताया टीचर्स को कि आप कैसे घर पे रह के अपने स्टूडेंट्स की आप हेल्प कर सकते हो। वो बच्चे घर में बैठे हैं, दिन भर मोबाइल टीवी में देख रहे हैं, है ना, उनके पास कुछ करने को है नहीं, तो आप उनकी हेल्प करो। और सर मैं बताते हुए बड़ी खुशी होती है सर, हमारे छोटे छोटे जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने टीचर्स के लिए लॉन्च किए थे, उसके माध्यम से एक टीचर ने घर पे बैठ के लॉकडाउन में 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक की भी अर्निंग की, बिकॉज कुछ यूनिक हमने उनको बताया, और उन्होंने यूनिक का समाज में कंट्रीब्यूट किया। हमने उनको बताया कि आप ऑनलाइन क्लास किस तरीके से दे सकते हो। ऑनलाइन सेटअप बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना, हमने उनको बताया, क्योंकि उनका मानना ये था कि ऑनलाइन हम किस तरीके से एक सेकेंड, है ना, हाँ, और उनका पर्पस हमेशा यही था कि मतलब वो ये हमेशा ये सोचते थे कि ऑनलाइन किस तरीके से हम लोग टीच करेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, क्या नहीं है। मैंने बोला कुछ भी नहीं करना है मैम, कुछ भी नहीं करना। हमने टीचर्स को बोला कुछ भी नहीं करना, बस आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, और उसमें एक कैमरा होना चाहिए, और एक आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। सारे तरीके हमने उनको बताए, और बहुत बढ़िया तरीके से सर उन्होंने आगे जो है हमारे मिशन और विजन को आगे बढ़ाया, और उन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग की, और हमें भी बड़ी खुशी हुई। और धीरे धीरे बस सर प्यार मिलता गया, और आज हम लोग फ्रेंचाइजी भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सामने से हमारे पास में कॉल आते हैं, लोग हमसे टाई अप भी करना चाहते हैं, बिकॉज उनको हमारे जो कोर्सेज हैं उनसे कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है, हमारी काउंसलिंग से फायदा मिल रहा है, हमारे कोर्सेज से फायदा मिल रहा है सर। तो बस इस तरीके से सर जर्नी शुरुआत की, और आज बस कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं मेरे दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, इसमें हमारे रिस्पेक्टेड पुष्पिंदर सर जो कोर्सेज लेके आए हैं ब्रेन मंथन प्राइवेट लिमिटेड से, एक काफ़ी यूनिक मार्केट है। इसमें मतलब 2 बिलियन की मार्केट वैक्यूम है इसमें, मतलब इसमें ये बंदे ही नहीं है, इस तरह के सेगमेंट को छेड़ने वाले बंदे नहीं है। वो एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो आपको मिलेंगे, टीचिंग में टीचर्स मिल जाएंगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मिल जाएंगे, पर सभी चीज़ों से हटके जो जिसकी फाउंडेशन है
जो जिसका बेस जिस पे टिका है, बच्चों को कोई भी बेस्ट एजुकेशन लेने से पहले उस ब्रेन को कैसे यूज करना है, ब्रेन को कैसे अनलॉक करना है, उसका पोटेंशियल को कैसे अनलॉक करना है, उसकी क्या स्ट्रेटजीज हैं, वो कैसे वो कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो, वो सारा सर ने बताया है। ब्रेन मंथन प्राइवेट लिमिटेड में आपको वो यूनिक एक सेवा लेके आए हैं। ये सर ने अपने पैशन से शुरू किया था शुरुआती दौर में, जैसे बता रहे हैं, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, इंक्वायरीज बढ़ती गई। तो हम जानेंगे सर, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे जो जुड़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए आप क्या प्लान दे रहे हो, उन्हें क्या एक्साइटिंग ऑफर दे रहे हो, और कितने टाइम का ये ड्यूरेशन रहेगा, और कैसे उसका आने वाले टाइम में ये लाभ ले सकते हैं। ओके, सो मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूँगा, है ना। स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहला जो हमने लॉन्च किया था या फिर जो हमने शुरुआत की थी, वो हमने काउंसलिंग से शुरुआत की थी। क्योंकि आज जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा सर, जैसे कि आज स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है सर, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मतलब इतनी मोटी मोटी किताबें और कैरी, और इतना ज़्यादा कंपटीशन है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और एजुकेशन इतनी महंगी है कि वो कोई ना कोई एजुकेशन लोन लेके या फिर उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं से कुछ अरेंज करके बच्चों को एजुकेशन करवाते हैं। और जब बच्चों के पास में इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, मतलब एक सोशल प्रेशर होता है ना, फ्रेंड प्रेशर होता है, बहुत सारा प्रेशर होता है। तो उस कई बार तो बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उनके साथ वो रिजल्ट नहीं आ पाता है, वो आउटपुट नहीं आ पाता है जो वो सोचते हैं या फिर उनके पेरेंट्स उनसे अपेक्षा करते हैं। इसी को लेके मैंने देखा सर कुछ साल पहले, जैसे कोटा जैसे क्षेत्र में, कोटा में, कि हर साल वहाँ पे 11 से 12,000 बच्चे जो है सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड का इशू बहुत ज़्यादा है। सो हमने वहाँ पे काउंसलिंग की। कुछ टाइम पहले हम लोग गए थे, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 2019 के आसपास, 18 के आसपास की बात बता रहा हूँ। कोटा में हम लोग गए, वहाँ पे हमने एक फिंगरप्रिंट टेस्ट किया। उस टाइम पे मैं एक DMIT काउंसलर था, एक DMIT टेस्ट मैं करता था। DMIT क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपके चैनल पे। DMIT एक तरीके का फिंगरप्रिंट टेस्ट होता है ना। जैसे कि आपके ये 10 फिंगर्स हैं, ये 10 फिंगर्स आपके ब्रेन के अंदर जो लोब्स हैं उनके साथ में कनेक्ट होती हैं, ओके। और इन अगर मैं फिंगर्स की बात करता हूँ, इनके पीछे जो रिचेस है, इनके पीछे जो लाइंस होती है, इनमें जो लाइंस होती है रिचेस, है ना, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज हम लोग रिचेस बोलते हैं। ये रिचेस का बहुत ज्यादा एक रोल है और इम्पोर्टेंस है, आपकी सारी फिंगर्स का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है ना। तो ये फिंगर्स आपके ब्रेन के लोब से कनेक्ट है, और ब्रेन लोब्स के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स, और हर लोब्स के अंदर आपके अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं, है ना। वो किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। उसी तरीके से आपकी ये रिचेस से डेवलप होती हैं। इसलिए क्या होता है कि किसी बच्चे में कोई इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा होती है, कोई इंटेलिजेंसी बहुत कम होती है। कोई भी बच्चा हो सकता है मैथ में होशियार ना हो, लेकिन हो सकता है उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो कि बिजनेस बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन वो जॉब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ जॉब अच्छे से नहीं कर सकते, वो बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जब मुझे साइंस के बारे में पता चला, तो फिर मैंने इसको मतलब प्रैक्टिकल तरीके से करना स्टार्ट किया कि लोग हम थोड़े से फीडबैक देखते हैं। बहुत अच्छे फीडबैक्स आए, क्योंकि ये पूरा साइंटिफिक टेस्ट है और 1963 से इसके ऊपर रिसर्च हो रही थी। और इंडिया के अंदर तकरीबन ये 2011 और 12 के आसपास इंडिया के अंदर आया, और काफी सारे साइंटिस्ट को इस रिसर्च के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और सो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैंने DMIT करना स्टार्ट किया। और सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट किया वो कोटा से स्टार्ट किया। कोटा में किया, 70 के आसपास बच्चों को हमने DMIT टेस्ट किया। जब सर हमने ये DMIT टेस्ट किया तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने निकल के आई, क्योंकि ये फिंगरप्रिंट टेस्ट है, ब्रेन का पूरा ब्यौरा निकल के आ जाता है। तो आपकी जितनी भी मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो इस रिपोर्ट में निकल के आती है। 35 पेज की रिपोर्ट होती है, तो उसमें सब कुछ आता है। उस रिपोर्ट के आधार पे हम पेरेंट्स के साथ में और बच्चों के साथ बैठ के काउंसलिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो इस रिपोर्ट के माध्यम से मैंने पेरेंट्स को बताया, जो इसमें हमें जानने को मिलता है कि बच्चे का जो ब्रेन है वो किस प्रोफेशन के लिए बना हुआ है। वो डॉक्टर अच्छा बन सकता है, वो इंजीनियर अच्छा बन सकता है, वो क्या काम है जो बेहतर तरीके से कर सकता है। क्योंकि हर किसी के अंदर एक ना एक गॉड गिफ्ट टैलेंट होता है, और वो गॉड गिफ्ट टैलेंट पहचानते पहचानते कई बार लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है, या फिर उनको समझ में ही नहीं आता। उनका ग्रेजुएशन हो गया, आफ्टर ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद वो सोचते हैं यार मुझे ये नहीं, मुझे ये करना था।
ना। सो जब हमने वहाँ पे काउंसलिंग की तो हमें 80-85% बच्चों का जो निकल के आया वो यही निकल के आया कि बच्चे जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, उनका ब्रेन उस प्रोफेशन के लिए बना नहीं है। वो उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वो बिजनेस बहुत अच्छे कर सकते हैं, वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा बन सकते हैं। तो जब रिपोर्ट सामने आई तो हमने पेरेंट्स के साथ में काउंसलिंग की और पेरेंट्स को हमने ये बताया कि आपका बच्चा जो है ना ये अच्छा डॉक्टर तो नहीं बन सकता, लेकिन मैनेजमेंट इसका बहुत अच्छा है। सो पेरेंट्स का कहना था कि अगर ये मैनेजमेंट में जाके क्या करेगा या बिजनेस करके क्या करेगा, हमें तो अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाना है ना। तो ये जो पेरेंट्स की कभी कभी जो जिद होती है कि हमें अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाना है, तो पेरेंट्स से हमने पूछा कि अगर ये अच्छा डॉक्टर ना बन पाया क्योंकि इसका ब्रेन डॉक्टर के लिए नहीं बना है, अगर ये कैसे भी करके आपके कहने पे कैसे भी करके डॉक्टर बन गया तो शायद इतना अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसका गॉड गिफ्ट टैलेंट वो नहीं है। अगर हाँ, ऐसा नहीं है कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी हम आपको तरीके बताएंगे कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से वो डॉक्टर बन सकते हैं। आपकी जितनी भी मल्टीपल इंटेलिजेंसी है, जो आपके वीक पार्ट है, उनको आप किस तरीके से स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑलरेडी जो आपके स्ट्रेंथ पार्ट है। फिर हमने उनकी काउंसलिंग की तो जिन पेरेंट्स ने हमारी बात को माना उनका बहुत अच्छा मतलब उनके बाद में हमारे पास फीडबैक आया कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जब लेकिन कुछ पेरेंट्स ने हमारी बात नहीं मानी, हमने पेरेंट्स को बोला कि आपके बच्चे का ब्रेन इस चीज के लिए नहीं बना है तो आप ये क्यों करा रहे हो। तो पेरेंट्स का कहना ये था कि और बच्चों को हम क्या कराएं, अगर वो एक अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, एक अच्छा इंजीनियर बन जाएगा तो ये एक सफल इंसान बन जाएगा, पैसा इसके पास अच्छा आएगा, लाइफ हमारी बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत मेहनत से हम इसको पढ़ा रहे हैं। और बच्चों से जब हमने पूछा तो बच्चे का कहना ये था कि और हम क्या करें, हमें तो पेरेंट्स ने ऐसा बोला कि आप डॉक्टर बन जाओ, या फिर हमने देखा कि हमारे दोस्त कोई डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग मिले। तो उससे क्या होता है कि फिर मैंने एक चीज को पकड़ा कि अगर आप जबरदस्ती कोई चीज कर रहे हो, है ना, आपका पोटेंशियल उसमें नहीं है, आपका ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपसे का मन रखने के लिए वो चीज कर रहे हो, तो शायद सर आप उतना सफल नहीं हो पाते। और फिर एक टाइम पर जब प्रेशर बढ़ता जाता है, आपके फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर और ये वो बहुत सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं फिर स्टूडेंट्स का गलत कदम उठाते हैं। तो काउंसलिंग को हमने फिर जोरों से करना स्टार्ट किया, मैक्स टू मैक्स लोगों तक हम लोग पहुंचे और उसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला सर, इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि पेरेंट्स ने हमें बहुत थैंक यू बोला। पेरेंट्स ने बोला कि अभी हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, अभी हमें पता चल गई, है ना। तो मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि सर इस रिपोर्ट के माध्यम से हम बच्चों को या पेरेंट्स को क्या क्या चीजें हैं जो बताते हैं। सबसे पहला मैंने आपको जो बताया कि बच्चे का जो ब्रेन है वो किस प्रोफेशन के लिए बना हुआ है, ये हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है। अगर हमको ये पता चल गया कि बच्चे का ब्रेन इस प्रोफेशन के लिए बना हुआ है, तो अगर बच्चा उस चीज में जरा सी भी मेहनत करे तो कम एफर्ट्स में बहुत बड़े रिजल्ट लेके वो आ सकता है और अपनी फील्ड का मास्टर बन सकता है। बच्चे का समय बच सकता है, पेरेंट्स का पैसा बच सकता है ना, और प्लस उनको मजा भी आएगा क्योंकि उनका ब्रेन उस चीज के लिए बना हुआ है ना। तो पहला चीज ये पता चलता है। सेकंड चीज, बच्चों का लर्निंग पैटर्न क्या है। आज बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान क्या होता है, कभी उनका मन नहीं लगता है, वो जबरदस्ती पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी वो पढ़ाई और फोकस करने की कोशिश करते हैं तो उनका ध्यान इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। और कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग कमजोर है, मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स उनको ऐसा बताते हैं या लोग बताते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप पढ़ाई में आपका मन है ही नहीं, है ना, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है सर कि बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा तो बच्चा पढ़ाई करना नहीं चाहता। एक्चुअली बच्चा तो सर पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो तरीका गलत है। हमें नहीं पता कि बच्चे के पढ़ाई करने का तरीका क्या है, उसका ब्रेन किस तरीके की एजुकेशन के लिए बना हुआ है। इस रिपोर्ट के माध्यम से, जो हम DMIT रिपोर्ट हम लोग करते हैं, इसके माध्यम से ये पता चलता है कि बच्चे का ब्रेन किस तरीके की एजुकेशन के लिए बना हुआ है। तो बच्चे को पढ़ाई में आसानी हो जाती है, बच्चा जल्दी से चीजों को लर्न करता है और लंबे टाइम तक चीजों को रख पाता है, उसका एकेडमिकल परफॉर्म बहुत जबरदस्त हो जाता है। और हमें जानने को मिलता है कि बच्चे का IQ लेवल क्या है, उसका इंटेलिजेंस क्वोशेंट क्या है, उसका EQ क्या है, उसका इमोशनल क्वोशेंट क्या है, उसका एडवर्सिटी पार्ट कैसा है, AQ क्या है, उसका CQ क्या है ना, उसका क्रिएटिव क्वोशेंट उसका क्या है। ये पिलर्स होते हैं कुछ, और एक ग्राफ के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है ना। आपका क्रिएटिव, आपकी क्रिएटिविटी में इम्प्रूवमेंट करना है, या फिर आपकी इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो, कैसे आपको स्टेबल करना है आपको, या फिर आपका एडवर्सिटी पार्ट
यानी आपकी एडवर्सिटी जिन बच्चों का कम होता है उनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती है, और जो भी बच्चे गलत डिसीजन उठाते हैं या फिर कभी उनके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए वो घबरा जाते हैं, तो उनका EQ कम होता है। तो अगर हमें पहले से पता चल गया तो हम उसके ऊपर काम करते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो ये हमें जानने को मिलता है। और हमें जानने को मिलता है कि बच्चे का मैनेजमेंट एबिलिटी क्या है, बच्चे का लीडरशिप क्वालिटी क्या है, उनका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, उनको किस कैरियर में उनको जाना चाहिए। और साथ ही साथ में ये भी जानने को मिलता है कि बच्चे का जो ब्रेन है वो जॉब के लिए बना हुआ है या बिजनेस के लिए बना हुआ है, ये भी हमको जानने को मिलता है। और बच्चे का पर्सनैलिटी बिहेवियर के बारे में भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो ये चीजें हैं और जिसके माध्यम से हमने स्टार्ट किया। बिल्कुल सर, इसमें जो आप बता रहे थे ये रियलिटी बेस है, ये रियल केस स्टडी एक मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। जो हमारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं उसमें भी एक डेंटिस्ट रहे हैं, डॉक्टर, वो आज बॉलीवुड एक्टर हैं जो, तो उनका भी इंटरव्यू में सुन रहा था। मतलब वो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बाद में बच्चे को खींच के वहीं ले आती है जहाँ उसका पैशन होता है। तो हालांकि जब उसने अपना कैरियर पैशन में ही बनाना है तो उसे आप जैसे एक्सपर्ट्स पहले गाइड कर दें तो उसका टाइम एंड एनर्जी एंड पैसा, ये तीनों चीजें बच सकती हैं अगर पेरेंट्स अप्रोच करें। सही मेंटर, सही काउंसलर आप जैसे हैं जो बैठे हैं उनसे मेंटरशिप लें। बिल्कुल सर। सर आपका ना वीडियो थोड़ा सा पॉज हो गया था बीच में, आई थिंक नेटवर्क के इश्यू के कारण, तो थोड़ा सा दोबारा से मुझे ये क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? सर अभी आ रही है आवाज, क्लियर आ रही है? हाँ अभी आपकी आवाज आ रही है सर, अभी आपकी आवाज। तो लास्ट सर जब आप बता रहे थे मेडिकल लेना है या बच्चों ने मैनेजमेंट में जाना, इसमें एक रियल केस स्टडी मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक डेंटिस्ट डॉक्टर हैं जो भी एक्टर हैं, हुड्डा करके एक्टर हैं, वो डेंटिस्ट रहे हैं, डॉक्टरी की है उन्होंने। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो उसी पैशन में अपने कैरियर को लीड कर रहे हैं। तो बच्चों को मैं यही, हमारे देखने वाले बच्चों को, उनके माता पिता को बताना चाहूँगा भी हालांकि बच्चे ने कैरियर अपना पैशन में ही अगर बनाना है तो वो समय से अपनी काउंसलिंग बच्चों की कराएं। आप जैसे एक्सपर्ट पुष्पिंदर सर जैसे बैठे हैं, मेंटरशिप लें, इनसे काउंसलिंग करवाएं और उनको उसी कैरियर डोमेन में, उसी कैरियर जोन में आगे लेके जाएं जहां उसकी ऑलरेडी स्ट्रेंथ है। तो वो एक्सपर्ट जो बैठे हैं हमारे रिस्पेक्टेड पुष्पिंदर सर, इन जैसे मेंटर्स के कारण आपको जल्दी टाइम एंड एनर्जी बचा सकते हैं, समय बचा सकते हैं और पैसा भी बचा सकते हैं, बच्चे को उसकी सही दिशा दिखाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल पुष्पिंदर सर। ओवर टू यू सर। ओवर टू यू सर। हाँ सर, आपका थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। आपका नेक्स्ट सवाल सर मैं लेना चाहूंगा सर, और दर्शकों को क्या आपके माध्यम से मैं बता सकता हूँ? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो सर ये अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें हमारे दर्शकों को क्लियर हो गया है भी उनको कौन सी सर्विस आपकी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, काउंसलिंग की, मेंटरशिप की। और सर अभी ये काउंसलिंग की सर्विस अगर वो ले रहे हैं तो इसका क्या ड्यूरेशन पीरियड है सर, और कितने उन्हें पैसे हैं, जो फीस है वो चार्ज आप करेंगे उनसे? जी बिल्कुल। देखिए DMIT का सबसे पहले तो मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ये बिल्कुल साइंटिफिक एक फिंगरप्रिंट टेस्ट है। सो DMIT, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। डर्मा मतलब स्किन और ग्राफिक मतलब प्रिंट। तो स्किन के प्रिंट के द्वारा आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंसी का पता करना, और इसको कोई भी 2 या 3 साल से लेकर कोई भी पर्सन करा सकता है। मतलब हमारे पास लगभग 45 इयर्स के बहुत सारे मतलब 45 इयर्स के बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, वो भी हमारे पास में करवाते हैं। और 50 साल 60 साल तक के लोगों ने भी DMIT करवाया है ना। सो DMIT कोई भी करवा सकता है, बस 2 या 3 साल के बाद में ये रिचेस अच्छे से डेवलप हो जाए तो DMIT आसानी से हो जाता है। और DMIT के फिंगरप्रिंट्स हम लोग एक कैप्चर करते हैं एक बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा, और फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के बाद में फिर इसकी स्टडी होती है, आपकी रिचेस की स्टडी होती है, क्योंकि आपकी हर एक रिचेस का कोई ना कोई मतलब होता है, एक वैल्यू होती है, और आपके फिंगर्स आपके ब्रेन से जब कनेक्ट होते हैं तो इसका कोई ना कोई मतलब होता है।
जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को कि आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, जैसे आप ये थंब है, इससे ये पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप अंदर से कैसे हो, बाहर से कैसे हो। इससे पता चलता है कि आपका लॉजिकल और थिंकिंग एबिलिटी आपकी कैसी है, आपकी प्लानिंग कैसी रहेगी। इससे पता चलता है कि आपके बॉडी में स्टेमिना कैसा है ना, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये रिंग फिंगर जो है, इससे पता चलता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी रहेगी, आप स्पीकर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, लैंग्वेज पे आपकी कितनी अच्छी कमांड है, आपका पिच और टोन आपकी कैसी है। उसके बाद में ये आपकी जो पिंकी फिंगर है, छोटी फिंगर है, इससे ये पता चलता है कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी कैसी है ना। तो हर फिंगर का कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होता है। सो एक उंगली के हम लोग 3 प्रिंट्स लेते हैं, सेंटर में, लेफ्ट और राइट में 30 प्रिंट टोटल होते हैं। और इसकी एक वैज्ञानिक स्टडी होती है जिसमें कि 4 से 5 दिन का टाइम लगता है। और उसके बाद में फिर एक रिपोर्ट्स आती है और उसके बाद में हम लोग काउंसलिंग करना स्टार्ट करते हैं। काउंसलिंग का जो हम लोग अभी चार्ज करते हैं, पहली शुरुआत जब हम लोगों ने की थी इसका 5000 रुपीज हम लोग चार्ज किया करते थे, लेकिन अभी हमने इसको कम कर दिया है। अभी हम इसका 3000 रुपीज चार्ज करते हैं। कोई भी ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास में फिंगरप्रिंट्स भेज सकता है। वो जैसे ही हमसे संपर्क करेगा, हम उनको बताएंगे कि कैसे फिंगरप्रिंट्स वो भेज सकते हैं हमें। अगर वहाँ पे हमारा कोई टीम मेंबर्स है, वहाँ पे हमारा कोई सेंटर है, तो वो आपके घर पे आ जाएंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स आपके कैप्चर कर लेंगे, वो हमें भेज देंगे और रिपोर्ट्स आपको प्राप्त हो जाएगी आपके मेल पे। और फिर हम इसी तरीके से जूम सेशन के माध्यम से हम लोग किसी भी पेरेंट्स की हम लोग आराम से काउंसलिंग कर सकते हैं। और काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सर ने पूरा क्रिस्टल क्लियर बता दिया है क्या इनका पाथवे है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या लर्निंग मॉड्यूल है इनके, आपको चीज़ों को बताने के, समझाने के, ठीक है। तो इससे हम बेस्ट सर्विस अपने लाइफ में आने वाले टाइम में अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। और सर का हेल्पलाइन नंबर ऊपर इसमें आपको दिख रहा होगा, और आप इस हेल्पलाइन नंबर पे तुरंत कॉल कीजिए। अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएं, अपना टाइम बचाएं, समय बचाएं और पैसे को भी बचाएं। बच्चों को उनकी सही कैरियर गाइडेंस, सही कैरियर एडवाइस परफेक्टेड पुष्पिंदर सर के जरिए आप लें। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर आपका हमारे इस सेशन में हमारे बच्चों को मेंटर करने का। फिर भी आपने थोड़ी बहुत ब्रीफिंग में काफ़ी चीज़ें बता दी सर। तो ये हमारे देखने वाले दर्शकों के लिए और बच्चों और पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी क्लियर हो गए हैं उनके डाउट, किस तरह वो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, दिशा दिखाने के लिए किस तरह की मेंटरशिप आपसे ले सकते हैं सर। बिल्कुल सर, यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि एज ए पेरेंट्स हम लोग की बहुत ज़्यादा मतलब अपने बच्चों से उम्मीदें होती हैं कि हमारा बच्चा भविष्य में ये करे, वो करे, हमारा नाम रोशन करे। और ऐसा नहीं है कि बच्चे करना नहीं चाहते, बच्चे बिल्कुल करना चाहते हैं। बस आप उनको समझो कि वो करना क्या चाहते हैं। बच्चे, उनको अननेसेसरी प्रेशर करने से कुछ भी नहीं होता है। आप ये समझे बच्चा करना क्या चाहता है, आप बच्चों से पूछें, आप बच्चों के एक अच्छे दोस्त बनिए, उनको हमेशा उनके साथ में आप खड़े रहिए। और एक और चीज मैं हर पेरेंट्स को कहता हूँ कि बच्चों के लिए अगर आपको छोड़ के जाना है तो आप उनके लिए कोई प्रॉपर्टी छोड़ के मत जाइए, पैसा छोड़ के मत जाइए। आप उनके लिए छोड़ के अगर जाना चाहते हैं तो आप उनके लिए संस्कार छोड़ के जा सकते हैं, है ना। एक अच्छी आदतें उनके अंदर आप डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि वो अपना नाम पैसा तो खुद ही बना लेंगे, है ना। और उनके दोस्त बनिए और हमेशा ऑलवेज आप उनके साथ में खड़े रहिए और अपने बच्चों को बोलिए कि आपके साथ अगर कोई परेशानी आती है तो हम आपके साथ हैं, आप हमसे शेयर करिए। कई बार बच्चों मतलब एक जनरेशन गैप भी होता है बच्चों में, पेरेंट्स में, जो हमने काउंसलिंग के द्वारा हम लोगों ने देखा है। बच्चे खुल के बात नहीं कर पाते, पेरेंट्स भी उनसे खुल के बात नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनरेशन गैप को थोड़ा सा खत्म करना चाहिए, खुल के बात करें, है ना, और बच्चों को समझें। और मैं आप एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जितने भी बच्चों की हम लोगों ने काउंसलिंग की है या फिर जितने बच्चों के हमने फिंगरप्रिंट्स लिए, हमें ये पता चला कि हर एक बच्चा अपने आप में जीनियस है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई भी किसी से कम नहीं है। उसके पास इतना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता, वो साइंटिस्ट बन सकता है। वो कई सारे डॉक्टर्स अपनी अंडर में डेवलप कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है एक अच्छा ऑफिसर्स बने, तो वो ऑफिसर्स नहीं बन सकता, उससे भी बड़ी रैंक पे जा सकता है।
वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, इंडिया का प्रेसिडेंट भी बन सकता है। इतना पोटेंशियल है, बस आप अपने बच्चों पे प्राउड फील करना स्टार्ट कर दो और उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल। तो आप देखो कि सब चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सर, इसमें सर जैसे हमारे बता रहे हैं अभी, बच्चों को आप इमोशनल सपोर्ट भी दें और उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर आपका आज का कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, और इसमें मैं दोबारा से बताना चाहूँगा, जिनकी भी इंक्वायरी है, समय ना लगाएं, देरी मत करें, और अपनी रजिस्ट्रेशन जल्दी इस इंक्वायरी नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके करा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।